सीतापुर गांव बहुत ही सुंदर था। उसकी सुंदरता थी ऊंची ऊंची पहाड़ें, हरे हरे पेड़ पौधे गांव को बहुत ही ज़्यादा लुभाते थे। दूर दूर से लोग सीतापुर गांव की सुंदरता को देखने आते थे। वह गांव अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता था। सुबह उठकर लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते थे। उस ही गांव में प्रियांशु नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह कोई काम ना करके इधर उधर घूमता रहता था। प्रियांशु की पत्नी रेखा, जो एक गाड़ी पर चिकन मटन के सारे आइटम बनाकर बेचा करती थी। प्रियांशु हर रोज पायल के सारे कमाए पैसे जबरदस्ती ले लिया करता। कोई काम भी नहीं करते हो और मेरे सारे पैसे छीन कर ले लेते हो। मैं तो उस पल को रो रही हूँ कि मेरी दोस्ती तुमसे फेसबुक पर हुई थी और मैं तुमसे प्यार कर बैठी। काश दोस्ती होता ना प्यार। मैं अपने माँ बाप की बात मानकर उनके पसंद की शादी की होती तो आज मैं बहुत खुश होती। देखना, एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी, करोड़पति आदमी बनूंगा। तब तुम बोलोगी मैं बहुत खुशनसीब हूं कि प्रियांशु की पत्नी हूं। प्रियांशु अपनी पत्नी रेखा को ऐसे कहता है। उस गांव में साल में एक बार बहुत बड़ा मेला लगता था। दूर दूर से लोग उस मेले को देखने के लिए आते थे। 25 दिन तक उस गांव के चिकन मटन फिश की सारी दुकानें बंद हो जाती थी। रेखा भी अपनी सारी दुकानें बंद कर देती थी। उस मेले में हर धर्म के लोग आते थे। एक दिन प्रियांशु पत्नी पायल से कहता है। एक दिन प्रियांशु अपने दोस्तों से बातें कर रहा था। अरे यार, चल गोवा चलते घूमने के लिए। वहां पर बीच की लड़कियां, खासकर फॉरेन की सुंदर सुंदर लड़कियां पिकनिक मनाने आती हैं और बहुत मस्त दिखती है रे। और हाँ, वहां पर शराब भी बहुत मिलती है। अरे यार, और कोई वहां रोकने वाला भी नहीं होगा। दूसरा दोस्त कहता अरे है। अरे, इसकी पत्नी पैसे ही नहीं देगी, ये जाएगा कहाँ से घूमने के लिए? मैंने भी सुना है गोवा बहुत जबरदस्त रहता है। यार मैंने भी सुना है बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां आती हैं वहां पार्टी मनाने के लिए। प्रियांशु कहता है। हम तीनों के जाने के लिए कितने पैसे लगेंगे? 70-80 हजार तक लग सकता है, क्योंकि हम सभी दोस्तों को भी लेके जाएगा। क्या रे? यार, पैसे के बारे में सोच रहा हूँ। ऐसे तो मैं अपनी पत्नी से ले लेता हूँ पैसे, लेकिन इतने सारे पैसे, और अगर हम जबरदस्ती लिए भी तो फिर ढाबा बैठ जाएगा। ढाबे का सामान कहाँ से लाएगी रे बू? 2 दिन बाद ही त्योहार शुरू होने वाला है। तू बहुत सारा पैसा कमा सकता है। त्योहार में मैं पैसे कैसे कमा सकता हूँ रे? ढाबा बंद रहता है। जब त्योहार आता है तो तेरी पत्नी ढाबा बंद रखती है। इस बार जब तेरी पत्नी ढाबा बंद कर दे तो तू उस ढाबे को चलाने लग। अरे यार, तू ये क्या बातें कर रहा है? उसमें चिकन, मटन और फिश का आइटम रहता है। फिर मेरी पत्नी का हमेशा के लिए ढाबा बंद हो जाएगा और हम दोनों को जेल भी हो जाएगी रे। अरे यार तू तो पहले ही बोलने लगा। पहले मेरी बात तो सुन ले। हम ढाबे के सामने डोसा और वड़ा पाव करके बोर्ड लगाएंगे। कस्टमर के आने पर उन्हें बताएंगे यहाँ चिकन, मटन और फिश बिरयानी भी मिलता है। खाने का प्रबंध नहीं रहने से कोई कुछ नहीं कहता है। आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन हम लोगों को कैसे बताएंगे यार?
अरे यार, हम दोनों किस लिए हैं? वो काम हम दोनों संभाल लेंगे। बस तू अपनी पत्नी से ढाबे की चाबी ले ले। वो 25 दिन की कमाई से हम सभी लोग गोवा जाकर बहुत एंजॉय करेंगे। प्रियांशु पायल को सारी बातें बताता है। पायल खुश होकर कहती है, मैं तो चाहती हूँ कि उस ढाबे की चाबी आप अपने पास रखें, बस मेरी जान छूट जाए उस ढाबे से। आपको इतना अच्छा आइडिया आया कहाँ से? आपको इतना ज्यादा दिमाग है, मुझे तो पता ही नहीं था। गांव की सारी दुकानें बंद थी। पायल का ढाबा खुला था। प्रियांशु के दोस्त गांव में सभी को चिकन, मटन और फिश के बारे में बता रहे थे। कुछ ही देर में खाने वालों की भीड़ लग जाती है। गांव के मुखिया कुछ आदमी के साथ आ रहे थे। पायल का दुकान खुला देखकर सोचता है, घर की नौकर की तबीयत खराब है, वो आई नहीं है। आज सुबह से कुछ नहीं खाया, वड़ा पाव खा लेता हूँ और पत्नी के लिए भी लेता जाऊंगा। बड़ा पाव खाने लगते हैं, तभी उन्हें चिकन की खुशबू आने लगती है। यहाँ पर तो चिकन और मटन की खुशबू आ रही है। पास में बैठे व्यक्ति का खाना देखता है, वह चिकन खा रहा था। मुखिया के आदमी पुलिस को फ़ोन करते हैं। कुछ ही देर में पुलिस आ जाती है और सभी को पकड़ कर ले जाती है।